तो जैसा कि हमने देखा कि हमारे हीरो इतना शौक रहता है कि उसके सामने हमारी हीरोइन पार के खड़ी हो जाती है। कहेगी तुम्हें मेरी पावर के बारे में जानना था तो अब देखो मेरी पावर क्या है। एंड तुरंत ही हमारे विलेन के ऊपर अटैक कर देंगी और विलेन की वही हालत ख़राब हो जाएगी। अब यहाँ से फ्लैशबैक में जाते हैं कि हमारी हीरोइन की फ्लैशबैक स्टोरी क्या है। तो यहाँ पे कुछ स्कूल के बुली बच्चे रहते हैं जो कहते हैं कि वो देखो वो फाइनली वो लड़की आ गई है। मैंने तुम लोग से कहा था कि वो लड़की यहीं के बेसमेंट में रहती है और ये लड़की और कोई नहीं हमारी 17 साल की हीरोइन पार्क रहती है। और ये लोग बोलेंगे कि देखा हमने सही बोला था कि ये स्कूल के बेसमेंट के अंदर ही रहती है, देखा तुमने वो नीचे की स्टेयर से ऊपर की तरफ आ रही है। और वो सारे जो होंगे इसको परेशान करने लगेंगे, बोलेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा गरीब है, इसकी फटाफट एक पिक्चर लो, उसके फेस के ऊपर जूम करो ताकि कि हम लोग इसको वायरल कर सके और कोई भी नहीं सोचेगा जो हमारे स्कूल में इतनी फेमस लड़की है वो एक गरीब है और वो एक बेसमेंट में रहती है। और तभी वहाँ पे हमारा एक लड़का आएगा जो उनको मार के उनकी मोबाइल फ़ोन को छीन लेगा और बोलेगा तुम लोग यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम लोग किसको कीड़ा बोलने आ रहे हो, तुम लोग किसी कीड़े से कम नहीं हो। और ये दिखाया जाएगा ये जो जिंक पार्क रहता है यानी कि हमारे हीरोइन का ब्रदर रहता है। एंड ये दोनों आ जाएंगे, फिर बोलेगा कि रात शाम के टाइम उसकी बहन जो होगी कॉलेज से वापस आ जाएगी एंड घर के अंदर ये दोनों आ जाएंगे और वहाँ पे इसका भाई भी बैठा रहता है। और ये अंदर घर के जाएगी तो देखेगी क्या हो रहा है, देखेगी कि उसका भाई सोता रहेगा, तभी इसको कॉकरोच दिख जाएगा और चिल्ला देगी। तब तक उसका भाई दौड़ते हुए आएगा, बोलेगा क्या हुआ, बोलेगी कि यहाँ पे कॉकरोच है। और ये लोग जो रहेंगे कॉकरोच की मारने वाली दवा से कॉकरोच को मारना शुरू कर देंगे, बोलेंगे कि और कहाँ पे है, कहेगी नहीं नहीं अब शायद सारे ख़त्म हो गए हैं। और ये लोग जो होते हैं हमेशा एक ना एक कॉकरोच आता रहता है और दोनों लोग मरते मरते थक जाते हैं, कहेंगे कितने सारे बग्स हैं यहाँ पे और ये लोग मरते ही नहीं है, हम क्या करें। तभी इनको पता चलेगा कि मोबाइल के ऊपर उस ऐड के अंदर कि यहाँ पे मार्केट में कुछ ऐसे भी चीज़ें मिलती है जिनसे मिल सकता है। और बातें करेंगे कि किस तरीके से तुम कॉलेज आते हो, हम काम करते हैं। और फिर ये सोचेगी कि किस तरीके से मेरा भाई मेरे साथ था लेकिन अब वो मर चुका है और वो इसलिए मर गया था क्योंकि हम लोग वहाँ पे रहते थे और हम लोग बीमार पड़ गए थे और बीमार पड़ने की वजह से हम लोग बेसमेंट में रहने की वजह से हम लोग हार गए थे। एंड मैं इतनी गरीब थी कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, बस एक रे ऑफ लाइट ही हमारे रूम में आती थी और ये पूरा जो चीज़ है वो एक बुरे सपने की तरह है। और तभी दिखाया जाएगा कि जो थोड़ी सी खिड़की रहती है वहाँ से उसके जो बुलीज बच्चे रहते हैं वो देखते रहेंगे, कहेंगे इसका ब्रदर सच में मर चुका है। और ये लोग क्या करेंगे उसके घर के अंदर कॉकरोच डाल देंगे, कहेंगे कि एक कॉकरोच गर्ल जरा इधर देखना, ये तुम अकेले फील कर रही होगी, इनके साथ तुम अकेले नहीं फील कर रही होगे। और ये इसका सबसे बड़ा नाइटमेयर था और वो चिल्लाएगी और ये लोग सारे वहाँ से भाग जाएंगे। अब ये देखने के बाद जो होगी हमारी हीरोइन कैंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा कि अब मैं क्या करूं, मेरे को क्या करूं, मेरे को इससे बचना पड़ेगा, मैं क्या करूं, मैं एक डार्कनेस के अंदर ट्रैप हो चुकी है और ये उसका सबसे बड़ा नाइटमेयर होता है। एंड तभी उसको दिखाई देगा कि जंगल जूस की बोतल को, क्योंकि ये लोग लास्ट टाइम ये लोग लाए थे बग स्प्रे खरीद करके और ये जंगल जूस देखने के बाद जो होगी और सारे कॉकरोच इसकी तरफ बढ़ते हुए रहेंगे तो इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता है और ये जंगल जूस का यूज़ करेगी सारे कॉकरोच को मारने के लिए। एंड वो सारे कॉकरोच के ऊपर स्प्रे डाल के वहाँ से भागना चाहेगी बट यू नो चारों तरफ से कॉकरोच से घिरी रहती है। और ये देखने के बाद इसका ख़त्म होता है ड्रीम और ये बैटल पे हमारा फोकस होता है किस तरीके से हमारी जो कैंग है वो किस तरीके से देखता रहेगा कि हमारी हीरोइन किस तरीके से इन्हें मार रही है। और वो हमारे विलन को इतना मारती है बेचारा विलन शॉक हो जाएगा कि इसकी असल में पावर है कितनी, ये कितनी खतरनाक हो सकती है कि मैं इसके सामने टिक नहीं सकता। और हमारा हीरो कैंग भी बोलेगा कि मेरे को विश्वास नहीं होता कि ये इतनी पावर हो सकती है और ये इंजरी हुई थी, मर चुकी थी, तो ये जिंदा कैसे है। और मैंने सच में सोचा था कि ये तो मर चुकी है। लेकिन तभी यूजिन आएगी, कहेगी कि तुम्हारा हाथ तो ठीक है। तभी यूजिन बोलेगी कि मेरा तो ठीक है बट बताओ, क्योंकि मैं हील कर सकती हूँ, मेरे पास हीलिंग की भी पावर है। कहेगी अच्छा ठीक है, तो मतलब तुम्हारा ये कॉम्प्लेक्स है हीलिंग का। बोलेगी कि हाँ बिल्कुल मेरा ये कॉम्प्लेक्स है। तभी विलन हमारे पीछे से आएगा यूजिन पार्क के पीछे, तभी उसको मारना चाहेगा।
एंड जो होगा कि हमारा हीरोइन किसी तरीके से उससे बचेगी और बोलेगी, कहेगी कि तुम सुधरने वाले नहीं हो, तुम मेरे को मारना चाहते हो। तभी हमारा विलन बोलेगा, ओ हो, मेरे को लगता है तुम्हारे पास कॉकरोच की पावर है, किसी बेसमेंट में रहते होगे इसलिए मिला होगा, गरीब हो तुम भी, मैं भी गरीब था तो भी मेरे को भी ऐसी पावर्स मिल गई है, इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे साथ मिल जाओ, तुम्हें फ़ायदा होगा, तुम्हें इन सब के साथ नहीं रहना है, तुम प्रॉपर्टी से निकल सकते हो। लेकिन हमारी हीरोइन तो सुनने वाली नहीं है और दोनों में लड़ाई अच्छे से हो जाएगी और दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ेंगे, क्योंकि दोनों लोग ऐसे कीड़े हैं जो कि इनविंसिबल है, यानी कि मर नहीं सकते जल्दी ही, और दोनों में अच्छी खासी लड़ाई शुरू हो जाएगी। अब ये लड़ाई हमारी चलती रहेगी, तब तक के लिए चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये लड़ाई थोड़ी देर तक चलती रहती है और ये दोनों आपस में बात करते रहेंगे कि किस तरीके की ये लड़की है जो कि हार मानने को तैयार ही नहीं। फिर हमारा विलन बोलेगा कि कॉकरोचेस इतने भी इनविंसिबल नहीं होते कि वो लोग हार न माने और हमारा अटैक करेगा। तभी हीरोइन वहाँ से हट जाएगी, लेकिन उसका अटैक हमारे हीरो की तरफ होता। तभी हीरोइन बोलेगी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और वो जैसे ही हमारी गैंग को बचाने के लिए दौड़ते हुए जाएगी उसकी तरफ, कहेगी कि हमारा हीरो बोलेगा कि तुम्हें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यूजिन, और तभी हमारी हीरोइन जो होगी हमारे हीरो के सामने आ जाएगी एंड फिर से हमारा हीरोइन के पीठ के अंदर उसका जो हाथ होता है वो घुस जाएगा। तभी हमारा विलन बोलेगा, हाँ फाइनली ये चीज़ पूरी हुई, क्योंकि मेरा निशाना तो वो था ही नहीं, मैं तो तुम्हें ही चाहता था कि तुम्हारा निशाना बने। और हमारे हीरोइन पार्क के पेट के अंदर पूरा होल हो जाता है, यानी कि समझ रहे हो हमारी हीरोइन यहाँ पे मर चुकी है। लेकिन अभी तो इंटरेस्टिंग बातें बची है। अब ये सारी देखने के बाद जो है हमारे हीरो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आएगा, बोलेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई इसको कैसे मार सकता है, कि यहाँ पे मैं इसको क्यों मार दिया। और तभी हमारा विलन देखेगा हीरो के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस तो हो रहे हैं, और तभी वो ध्यान से देखेगा हमारे हीरो के जो पंख होते हैं वो फुल्ली ग्रीन हो जाते हैं और पूरा हमारा हीरो तैयार हो जाता है उससे लड़ने के लिए। हमारा विलन बोलेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, कि इसके अंदर ये कुछ अलग लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये जैसे इवॉल्व हो रहा है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कोई ऐसे इवॉल्व हो सकता है, ये इवॉल्व तभी हो रहा है जबकि मैंने इस लड़की को मार दिया है। तो मतलब कि किसी को खाने से अलावा भी दूसरा तरीका होता है इवॉल्व होने का। अच्छी बात है ये देखने के लिए, तो मैं इसको खाने के बाद मैं देखता हूँ कि मुझे को किस तरीके का लगता है कि मैं इवॉल्व होता हूँ कि नहीं। तभी हमारा हीरो कैंग आएगा एंड उसके मुंह के ऊपर एक अच्छा सा ज़बरदस्त पंच मारेगा, और ये देखने के बाद हमारा विलन भी शॉक रह जाएगा और इन दोनों के बीच में एक फ़ाइट स्टार्ट हो जाएगी। एंड फाइट तुम लोग अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फ़ाइट होती है। ऐसी फ़ाइट होती है कि हमारा विलन जो होता है उसकी तो बैंड बज जाती है, बेचारा किसी काम का लायक रहता ही नहीं है। कहेगा कि मेरे को बहुत तेज़ी से लगा ये चीज़, ऐसा लग रहा था कि मैं तो सच में बेहोश ही हो जाऊँगा, मेरे को लगा नहीं था कि इतनी पावर इसके अंदर होगी, लेकिन तुम भूल गए मैं पावरफुल हूँ। और जैसे ही मारने जाएगा हमारा हीरो उसका डंक पकड़ लेगा एंड बोलेगा कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते मेरा। वो विलन बोलेगा मैंने सोचा था कि जंगल जूस मॉन्स्टर बनाता है, लेकिन लोगों की सोचने के अंदर पावर होती है, लेकिन ये अब सोच नहीं पा रहा है। इसकी पावर ऐसे हो गई, या तो मरो या तो मारो, या तो खाओ या तो दूसरे को खाने दो। तो इस तरीके का ये हो गया, यानी कि अब ये पूरी फुल्ली तरीके से एक मॉन्स्टर बन चुका है, यानी कि अब मैं इसको हराने नहीं सकता हूँ, अब मैं क्या करूँ। फिर भी वो किसी तरीके से लड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन हमारा हीरो उसका मुंह पकड़ लेगा एंड एक ज़मीन के अंदर पटक के मारेगा एंड मारते ही बोलेगा कि तुम कुछ भी मेरा नहीं कर सकते। और तभी हमारा विलन बोलेगा ये डम बस्टर्ड, मेरे को वो मारना चाहता, पीछे से अटैक करेगा हमारे कैंग के ऊपर, लेकिन हमारा कैंग उसके हाथ को ही अपने माउथ से पकड़ लेगा। तो बोलेगा कि अच्छा, ड्रैगन फ्लाई की एक और स्पेशल एबिलिटी होती है कि उनका जो शार्प टीथ काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं, जिसकी हेल्प से वो बड़े बड़े इंसेक्ट्स को खा लेते हैं। और यही देखने के बाद हमारा हीरो उसको पकड़ के खा गया एंड उसको फेंक देगा। बोलेगा मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है इसकी पावर कहाँ से आ रही है, ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया। तभी दिखाया जाएगा हमारे हीरो के पास्ट में कि वो कितना ज़्यादा ट्रेनिंग करता रहता है। हमारे प्रोफेसर बोलेंगे तुम जितना ज़्यादा ट्रेनिंग करोगे खुद के ऊपर उतना कंट्रोल करोगे, और इंसेक्ट का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो तुम स्टार्ट कर सकते हो, और एक बार डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया तो तुम्हें हराना मुश्किल हो जाएगा। एंड इसी तरीके से दिखाया जाएगा
प्रेजेंट में किस तरीके से हमारा ये हीरो का एक डिफेंस मैकेनिज़्म स्टार्ट होता है, और अगर इसका बैलेंस ख़राब हुआ तो हमारा हीरो एक विलन की तरह भी बन सकता है। लेकिन अभी देखते हैं कि यहाँ पे आगे क्या होता है कि यहाँ पे हमारा हीरो पूरा आउट ऑफ कंट्रोल रहता है एंड वो मारना शुरू कर देगा। हमारा विलन सोचेगा कि यह हर एक का प्रे होता है और प्रे शिकार करना अच्छी बात है, लेकिन इस बार मैंने गलत शिकार से पंगा ले लिया, मेरी ही बैंड बज रही है, और हमारा हीरो उसकी खाल निकालना शुरू कर देगा, यानी कि उसको मारना शुरू कर देगा। उसके पहले हाथ को तोड़ेगा अच्छे से, देन उसके बॉडी के एक एक पार्ट्स के टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर देगा। ये बोलेगा भाई आई एम सॉरी, मेरे को माफ़ कर दो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमारा हीरो किसी की भी नहीं सुनने वाला, क्योंकि वो पूरा एक मोस्टर की तरह बन चुका है एंड हमारे उस विलन को वो एक एक टुकड़े काट काट के उसको फेंकना शुरू कर देगा। हमारा विलन बोलेगा आई एम सॉरी, मेरे को माफ़ कर दो, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे तो हमारा कैंग उसको सुनने वाला भी नहीं है एंड पूरी फुल गुस्से में रहता है। और ये देखने के बाद तो हमारे विलन की तो फट के चार हो जाती है। लेकिन तभी दिखाया जाएगा हमारा एक दूसरा विलन वहाँ पे एंट्री मारेगा एंड हमारे हीरो को बेहोश कर देगा। बोलेगा ये काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी था इस तरीके से मारने के लिए, और तुम काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगते हो मेरे को, और वहाँ पे उसको हटा देगा। एंड दूसरी तब दिखाया जाएगा, बोलेगा कि ये विलन को मैंने भेजा था लेकिन तुम तो काफ़ी ज़्यादा यूज़लेस निकले हो, तुम किसी काम के विलन नहीं हो। और उसके बाद हीरो के पास आएंगे, कहेंगे मैं किसी ऐसे बंदे को से मिलना नहीं चाहती थी कि वही इतना ज़्यादा खास कैसे हो सकता है, और वो भी नेस्ट के अंदर मिल गए हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा हमारी नेस्ट की पुलिस आर्मी पहुंच जाएगी वहाँ पे और बोलेगी कि हमें यहाँ पे सर्च करना चाहिए। और इधर हमारा विलन बोलेगा कि तुमसे दोबारा मुलाकात फिर से होगी दोस्त, तुमसे बाद में हम मिलेंगे। और दिखाया जाएगा कि सारे लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे कि हमारा सिग्नल यहीं से आ रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मेरे को कुछ बुरा फील हो रहा है। तभी दिखाया जाएगा कि सारे लोग दरवाजे की तरफ से कोई चलता हुआ आएगा एंड ये लोग कहेंगे कि ध्यान लगाओ सब लोग, सामने की तरफ देखो। तब भी दिखाया जाएगा कि सामने से हमारा हीरो आएगा, बोलेगा प्लीज़ इसको कोई बचा लो। और यहीं पे हमारी ये वीडियो खत्म होती है। तो नई वीडियो जल्दी आ जाएगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट बॉक्स में बताना ये वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बी यूनिक एंड प्रिपेयर योरसेल्फ।